अध्याय 4, थप्पड़ मारने वाला चेहरा। मैं स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय से कंपन ने अभी अभी उसका ध्यान उसके दिमाग में केंद्रित किया और वह अभी भी चकित अवस्था में है। इसके अलावा वह यह भी नहीं जानता कि दूसरे व्यक्ति की मुक्का मारने की दिनचर्या क्या है, तो वह उसका मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। विपिन सर, कृपया मेरी कमियों को सुधारें। रोहन आगे बढ़ता है और पूरी तरह से झुक जाता है। एक तरफ रोमा ने अपनी आंखें झपकाईं। वह देखना चाहती है कि वह जिस विशेषज्ञ से अभी मिली है, वह उसका मार्गदर्शन कैसे करेगा। किंग, सबकी निगाह उसी पर टिकी है। यदि वह जल्दी नहीं बोलता है, तो वह केवल शर्मिंदगी में समाप्त होगा। जैसे ही विपिन सेन बकवास करने वाला होता है, उसे अचानक रोहन की वो खामियां याद आती हैं जो लाइब्रेरी में किताब में दर्ज थी। वह नहीं जानता कि उस पर जो लिखा है वह सच है या नहीं। हालांकि स्थिति को देखते हुए उसके लिए मौके पर कुछ करना संभव नहीं है। इस प्रकार वह केवल यह कहने का साहस जुटा सका, आपके पंच रूटीन में कई खामियां हैं, उनमें से कुल 12 हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें कई खामियां हैं, उनमें से 12। मैंने गलत नहीं सुना, है ना? यह सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने सुना है। यह उड़ता हुआ फूल मुट्ठी बहुत उन्नत नहीं हो सकता है, लेकिन यह पूरे राज्य में सबसे आम कौशल में से एक है और इसे मूल मुट्ठी के रूप में जाना जाता है। हजारों वर्षों के सरलीकरण और शोधन के बाद, हालांकि इसे सही नहीं माना जा सकता है, वह वास्तव में कहते हैं कि 12 खामियां हैं। झूठ का एक गुच्छा। वो शायद कुछ भी नहीं समझ सका, इसलिए उसने चीजों को बनाने का फैसला किया। शुरू में आसपास की भीड़ अभी भी सोच रही थी कि वह क्या कह सकता है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। सोआरिंग फ्लावर फिस्ट त्यानेक्सुआन साम्राज्य की सबसे बुनियादी पंचिंग रूटीन में से एक है। यह ताइजू चांगक्वान के समान है। जब तक कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है, उन्हें पहले इसे सीखना होगा। अनगिनत विशेषज्ञों द्वारा हजारों वर्षों के शोधन के बाद, हालांकि इसमें ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन इसकी खामियों की कमी के लिए यह प्रसिद्ध है। इससे भी ज्यादा, कुछ लोग इसे फ्लॉलेस फिस्ट कहते हैं। ऐसे मुक्का मारने वाले रूटीन के लिए वो आदमी असल में दावा करता है कि इसमें 12 खामियां हैं। ये कैसा मजाक है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उसने अपनी शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे, भले ही प्रधानाचार्य आ भी गए हों, वो शायद इतनी सारी खामियों को इंगित नहीं कर पाएगा। ओह, विपिन सर निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली है, जो उड़ते हुए फूलों की मुट्ठी में 12 दोषों को खोजने में सक्षम है। हमें प्रबुद्ध करें। जाहिर है, काओ जियोंग को उम्मीद नहीं थी कि विपिन सेन इतने घमंडी होंगे और जैसे ही वह अपना मुंह खोलेंगे, ऐसे शब्द कहेंगे। उत्साहित, उसकी आंखें चमक उठी। उन्होंने विपिन सेन को एक कोने में धकेलने के लिए जानबूझकर ये शब्द कहे। भीड़ की बातें सुनने के बाद भी विपिन सेन बेसुध रहते हैं। हालांकि उसका दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन गलत तरीके से धड़क रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहन साथी एक पंच रूटीन का इस्तेमाल करेगा जिसके बारे में सभी जानते हैं। उसका पिछला स्व निश्चित रूप से इसके बारे में जानता होगा। हालांकि यह देखते हुए कि उसने अभी अभी पार किया है, दूसरे व्यक्ति की स्मृति अभी पूरी तरह से उसके साथ विलीन नहीं हुई है। हालांकि भले ही वह अपने पिछले जीवन में एक लाइब्रेरियन है, फिर भी वह पूरी तरह से अलग ज्ञान के साथ एक ट्रांसेंडर है। उल्लेख नहीं है, उसकी त्वचा मोटी है। अपनी आंखें घुमाने के बाद वे कहते हैं, क्यों आप इस पर विश्वास नहीं करते? ऐसा नहीं है कि मैं उनका मार्गदर्शन नहीं करना चाहता, लेकिन आप सभी मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। चूंकि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, मैंने आपका मार्गदर्शन किया। फिर आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। रोमा, चलो चलते हैं। इस तरह का जुआ व्यर्थ है। इसे वहीं पकड़ो, हमें आप पर भरोसा है। हमें प्रबुद्ध करें। यह देखकर कि वह जाने की कगार पर है, काओ जियोंग उसे तुरंत रोक देता है। वह बता सकता है कि दूसरा पक्ष जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि अन्य लोग उस पर भरोसा करने से इनकार कर दें और वह इस अवसर का उपयोग चुपके से कर सके। हालांकि उसे सबक सिखाने के इस अवसर को पकड़ना उसके लिए आसान नहीं था, तो वह इस समय हार कैसे मान सकता था। वो यह देखकर कि वह छिपने में असमर्थ है, विपिन सेन केवल एक बार फिर पुस्तकालय द्वारा संकलित पुस्तक को ही निकाल सकता है। अगर मैं मर जाऊं, तो ऐसा ही हो। चूंकि अब कोई समर्थन नहीं है, वह पुस्तक में दर्ज की गई खामियों को देखता है और उनमें से 12 को एक बार फिर से देखता है। तभी उसकी नजर आखिरी पर पड़ती है। वह अपने दांत पीसता है और बोलता है,
आपने अभी अभी जो पंच रूटीन का इस्तेमाल किया है वह दाहिने हाथ का है। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। पत्थर के खंभे पर प्रहार करने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करने का प्रयास करें। चूंकि यह एक ट्रांसजेंडर को दिया गया एक विशेष विशेषाधिकार है, इसलिए एक मौका है कि यह सही हो सकता है। इसके अलावा, भले ही इसके बारे में जानकारी सटीक न हो, वह इस बिंदु पर अपना रास्ता खराब करने के लिए बेहतर कारण नहीं सोच सकता। बाएं हाथ के संस्करण का उपयोग करने का प्रयास करें। इसे मार्गदर्शन के रूप में भी माना जा सकता है। यह किस तरह का मजाक है? किसी का बायां हाथ सामान्य रूप से कमजोर होता है। अगर वह अपनी बाईं मुट्ठी से इसे अंजाम देता, तो क्या वह पूरे पंच रूटीन को खराब नहीं कर देता? भीड़ पहले स्तब्ध हो जाती है इससे पहले कि कोई हंगामा हो। सभी विपिन सेन को तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। हर कोई जानता है कि बायां हाथ दाएं से कमजोर है। रोहन को अभी अभी अंजाम दी गई मुट्ठी से शॉक वेव को देखते हुए, वो स्पष्ट रूप से बाएं हाथ का नहीं है। फिर भी अब, उसे अपने बाएं हाथ से निष्पादित करने के लिए कहने के लिए, यह कैसा मजाक है? रोहन, विपिन सर की विधि का उपयोग करने का प्रयास करे ताकि वह इसे छोड़ सके। जाहिर है, काओ जियोन को विपिन सेन के ऐसा कहने की उम्मीद नहीं थी। वह इतना उत्साहित है कि वह खुशी से कूदने की कगार पर है, लेकिन वह फिर भी रोहन को एक आदेश देता है। भले ही उसने उसे सिर्फ एक छात्र के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि रोहन अपने दाहिने हाथ से अधिक कुशल है और वह बाएं हाथ का नहीं है। अगर वह वास्तव में इसे इस तरह से अंजाम देता, तो इसके पीछे की ताकत शायद 30 किग्रा भी नहीं मारती। एक छात्र के लिए मार्गदर्शन से पहले 62 किग्रा और मार्गदर्शन के बाद 30 किग्रा से पहले, यह निश्चित रूप से विपिन सेन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा। देखते हैं कि क्या वह अब भी इतना ठग रह पाता है। हाँ, रोहन ठिठुरते हुए हंसता है और फिर से पंच रूटीन को अंजाम देता है। वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है कि वह बाएं हाथ का नहीं है। उसे अपने बाएं हाथ से वार को अंजाम देने के लिए बकवास का भार। सोआरिंग फ्लावर फिस्ट वह मूल मुट्ठी है जिसका वह युवा काल से अभ्यास कर रहा है। हालांकि उन्हें बाएं और दाएं उलटने की बहुत आदत नहीं है, लेकिन वह जल्द ही इससे उबर गए। भले ही मुट्ठी से झटका एक मजबूत आंधी बनाता है, चाहे वह उसकी ताकत हो या प्रवीणता, यह पिछले वाले से भी बदतर लगता है। क्या ऐसा हो सकता है? एक ट्रांसजेंडर के रूप में मेरा विशेषाधिकार एक दिखावा है? विपिन सेन बहुत परेशान है। अन्य लोगों के विशेषाधिकार जब वे पार हो जाते हैं तो उनमें एक बूढ़ा दादा भी शामिल होता है जो उन्हें आकस्मिक रूप से प्रबुद्ध कर सकता था। जब तक वे उसके निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहेंगे, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी, उसे किताब में लिखी गई हर तरह की गंदी चीजों के साथ एक पुस्तकालय प्राप्त करना है। अगर किताब में जो लिखा है वह झूठा है, तो उसे स्कूल से जरूर निकाल दिया जाएगा। बहुत जल्दी, वह दिनचर्या समाप्त कर लेता है। रोहन पत्थर के खंभे के पास जाता है और अपनी बाईं मुट्ठी उठाकर उसे तोड़ देता है। वेंग, अंकों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। एक, हाँ, यह सोचने के लिए कि यह दहाई में होगा। जब उस पर अंक 1 दिखाई देता है, तो काओ जियोन हंसी में फूट पड़ता है क्योंकि उसके चेहरे पर एक उत्साहजनक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। हालांकि, इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, वे उसके गले में फंस गए। उसकी आंखें जमीन पर गिरने वाली हैं। 123 किग्रा। जिस भीड़ ने उसका उपहास करने का इरादा किया था, वे मूर्ख हैं और वे बेकाबू होकर कांपते हैं। पहले, रोहन का झटका 62 किग्रा था और अब जब यह बढ़कर 123 किग्रा हो गया है, तो यह लगभग 1 गुना है। यानी, लगभग 100% की वृद्धि। क्या यह सच है? यहाँ तक जिस शिक्षक ने अपने पहले मार्गदर्शन के दौरान पूरे परिसर में शिक्षक योग्यता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वो संभवतः अपने छात्र के परिणाम में 1 गुना वृद्धि नहीं कर सकता। क्या यह मेरी ओर से है? यहाँ तक पूछताछ करने वाला रोहन भी दंग रह जाता है। वह अविश्वास में चट्टान के खंभे को मूर्खता से देखता है। वह जानता है कि वह बाएं हाथ का नहीं है। हालांकि, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बाईं ताकत में इतनी ताकत होगी। वह उसके अधिकार की तुलना में 1 ही गुना है। भीड़ हैरान है। विपिन सेन अपने शरीर के सभी आनंद से लगभग छलांग लगा देता है। यह सच है। इस समय, वह अंततः पुष्टि कर सकता है कि पुस्तकालय द्वारा संकलित दोष सही हैं। एक व्यक्ति जो कौशल विकसित कर रहा है और उसकी कमजोरी को देखने में सक्षम होने के लिए
एक पालौकिक का यह विशेषाधिकार वास्तव में स्वर्ग से टकराने वाला है। तो यह कैसा रहा? आपके मार्गदर्शन से 20% सुधार हुआ है, जबकि मेरे मार्गदर्शन से 100% सुधार हुआ है। शिक्षक काओ, आप और क्या कहना चाहते हैं? विपिन सेन ठहाका लगाते हैं। मैं। काओ जियोन का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस होती है। प्रारंभ में उन्होंने इस प्रतियोगिता का प्रस्ताव दूसरे पक्ष को खुद को मूर्ख बनाने के लिए देखने के लिए दिया। अंत में जिसे मूर्ख बनाया गया वह स्वयं है। अपने आलिंगन से एक जे टोकन प्राप्त करते हुए वह अपनी उंगली पर काटता है और उस पर ताजे खून की एक बूंद गिरती है। रोहन, मैं अपने छात्र के रूप में आपकी स्थिति को रद्द कर रहा हूँ। अब आप विपिन सर को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वह विपिन सेन की ओर देखता है। आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इस बार आप भाग्यशाली थे। अगली बार जब हम प्रतिस्पर्धा करेंगे तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाए। फिर वह जाने के लिए मुड़ता है। इस बार न केवल उनकी प्रतिष्ठा को झटका लगा, उन्होंने एक छात्र को खो दिया और उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ भी मारा। दूसरे शिक्षकों से हारना एक बात है, हालांकि समस्या की मुख्य जड़ यह है कि यह साथी वह है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 प्राप्त किया, पूरी अकादमी में सबसे खराब शिक्षक। शिक्षक शिक्षक काओ जियोन के प्रस्थान को देखते हुए रोहन का चेहरा काला पड़ जाता है। यद्यपि वह विपिन सेन के मार्गदर्शन में एक अच्छा परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा, वह काओ जियोन की तरह मानता है कि यह केवल भाग्य था। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके पास इस तरह का कौशल होगा। ठीक है, अब तुम मेरे छात्र हो। जल्दी करो और अपना पहचान पत्र निकालो। विपिन सेन को इस बात की परवाह नहीं है कि वह क्या सोच रहे हैं। एक दांव में जीत ने उसे एक नया छात्र दिया है, इसलिए वह अभी भी इसे मनाने में व्यस्त है। वह लापरवाही से एक जे टोकन उछालता है। हालांकि रोहन वास्तव में उसका छात्र बनने के लिए तैयार नहीं है। वह जानता है कि उसे दांव के परिणामों में हार माननी होगी। यदि वह इस विपिन सेन को अपना शिक्षक नहीं मानता है तो अन्य शिक्षक निश्चित रूप से उसे अस्वीकार कर देंगे। इस प्रकार वह सत्यापन पूरा करने के लिए केवल इस जे टोकन पर अपना खून टपका सकता था। कल यहाँ सबक के लिए मिलो। रोहन से बात करने के बाद विपिन सेन कुछ ज्यादा नहीं कहते। उसने रोमा की ओर देखा और कैंटीन से बाहर निकलने से पहले उसने वे शब्द बेहोशी से कह दिए। अपने व्याख्यान कक्ष में वापस लौटते हुए विपिन सेन ने बिना किसी दूसरे विचार के अपने दिमाग में स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय की बारीकी से जांच की। कुछ देर जांच करने के बाद आखिरकार उसे इसके बारे में एक दो बातें समझ में आती हैं। जब तक व्यक्ति अपने कौशल या मार्शल आर्ट को उसके सामने निष्पादित करता है, तब तक वह तुरंत उनकी खामियों की एक पुस्तक में संकलित हो जाएगा। हाँ, मैंने इस बार वास्तव में इसे अमीर बना दिया है। मेरे हाथ में यह चीज है, मैं एक ही बार में किसी भी दोष के माध्यम से देख पाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अगली शिक्षक योग्यता परीक्षा के लिए अभी भी 0 अंक प्राप्त करूंगा। उन्मादी आनंद उसके हृदय में दौड़ता है। एक ट्रांसजेंडर के रूप में विपिन सेन आखिरकार भविष्य के लिए कुछ उत्साह महसूस करते हैं। टाइजू चैंक्वान 2 का शाब्दिक अर्थ है पूर्वज लंबी मुट्ठी। लांग फिस्ट का संक्षिप्त परिचय यह एक करीबी युद्ध कौशल है जो किसी के अंगों को अधिकतम तक खींचने पर जोर देता है। यह एक उच्च आक्रामक शैली है जिसका आदर्श वाक्य है, सबसे अच्छा बचाव एक लंबा अपराध है।